नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बिल्कुल जुनून के साथ। तो जैसा कि न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है और जो संविधान चल रहा था उसी के आगे कंटिन्यू आज बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। वैसे तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं लगभग पेपर में आ रहा है, तो पहले वो चीज कवर करना है जो आपके एग्जाम में काम आए भैया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है संसद। उस टॉपिक का नाम क्या है? संसद। इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। तो आज हम संसद चलेंगे। मीन संसद आपको पता है भैया कहाँ है? दिल्ली में है संसद। ठीक है, क्लास शुरू करने के पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं। यही समय है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। तो आइए इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। यही समय है आपको कुछ कर दिखाने का। तो आज का जो टॉपिक है संसद। देखिए, संसद तो पहली चीज जान लीजिए आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब संसद के बारे में हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि संसद में होता क्या है। और संसद का टॉपिक जो क्लियर होगा भैया वो लगभग पार्ट 3 तक जाएगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी पार्ट आपको संसद पार्लियामेंट के दिए जाएं सभी पे बिल्कुल फोकस करना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और वहां से आप टिक कर सकें। तो बात करते हैं संसद की। तो संसद में आपको पता है कि एक आपके होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ये आपको पता है। और एक होता है लोकसभा, ये भी आपको पता है। और एक का नाम आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा। क्लियर? मीन्स राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। तो संसद पहले आर्टिकल्स देखते हैं भैया। संसद जो आर्टिकल है आपका 79 में है, और राज्यसभा का आर्टिकल है 80 में है, और लोकसभा का आर्टिकल जो भैया है 81 में है। और प्रेसिडेंट आपको पता है कि अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, तो यहां से अब एक एक पॉइंट को बहुत आराम से क्लियर करेंगे भैया। बस आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अब देखिए, संसद का गठन जो होता है वो इन्हीं तीनों एलिमेंट्स पे होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो हम इसको कह सकते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं? कितने अंग हो जाएंगे? संसद के 3 अंग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो भैया। उसके बाद में संसद के कितने भाग होते हैं? कितने भाग? आपको क्या नजर आ रहा है? 2 भाग होते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर कि संसद के 3 अंग होते हैं और भाग कितने होते हैं? भाग 2 होते हैं। क्लियर बात? संसद वह स्थान है जहां पर पक्ष और विपक्ष अपनी राय, अपनी विचार खुल करके रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं आगे। पहले तो हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में भैया पढ़ेंगे हम पहले। आइए देखते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हम आपको एक एक चीज बिल्कुल आपको हम क्लियर कर देंगे भैया, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए भैया। ठीक है, अब आइए देखिए लोकसभा के बारे में आराम से पढ़ते हैं बिंदास। और आपको पता है कि लोकसभा का आर्टिकल जो है वो 81 है। ठीक है, अब जैसे बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज कमेंट किया है पढ़ाने के लिए, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है मेरे भैया, मेरे लाल। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए जबरदस्त टॉपिक है। इसको आप बिल्कुल जुनून के साथ आगे देखिए। जो लोकसभा होता है, अब आपके आसपास चर्चा हो रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव
होना है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव पहली चीज क्लियर कर लेते हैं कि चुनाव में हम लोग मतलब आप लोग वोट करोगे, मींस क्लियर भैया। जो लोकसभा होता है जनता के द्वारा, मतलब इनका जो चुनाव होता है, चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। अब जनता मींस आप लोग जितने भारत के नागरिक हैं, जितने का मतलब ऐसे नागरिक जो 18 वर्ष या 18 साल से अधिक आयु वाले हैं, वो सभी लोग मतदान करेंगे। अब मतदान करेंगे तो सिंपल सी बात कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है भैया? प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर बात? अब देखिए पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद में लोकसभा क्या होता है? लोकसभा को हम कह सकते हैं अस्थाई सदन। कौन सा सदन कहते हैं? अस्थाई सदन। क्योंकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष तो होता है भैया, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है मेरे लाल। ध्यान देना, कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितना होगा भैया? जो समय कितना होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्लियर बात? आप देखिए, क्या लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है? बिल्कुल भंग किया जा सकता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है, अब लोकसभा मींस सांसद आपके जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। अब यहां पर एक चीज क्लियर करेंगे, एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आ जाता है, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सांसद का चुनाव होता है। मींस ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ने की आयु की अगर बात करें, निर्वाचन की बात करें, तो कितने वर्ष का होना आवश्यक है? 25 वर्ष का होना आवश्यक है। क्लियर है? मींस आप 25 साल के हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं भैया। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है लोकसभा, कि लोकसभा जो होता है ये एक है जो निम्न सदन होता है। कैसा सदन होता है भैया? निम्न सदन होता है। ठीक भैया, निम्न सदन होता है। उसके बाद में लोकसभा को विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। कैसा सदन है? विशेषज्ञों का सदन। क्योंकि अधिकतर जो समिति बनती है वो कहाँ की बनती है? वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। इतनी बातें क्लियर। देखिए, हमको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए, फालतू बातें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको बहुत सारी फालतू बातें मिलेगी, उसको नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो लोकसभा आर्टिकल 81 में है, जनता के द्वारा इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है वो लोग चुनाव दम करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए एज ए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं भैया। और लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। क्लियर बात? अब इसके बाद में और कुछ चीजें क्लियर करेंगे। मींस अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा में सीट संख्या, मतलब कितने मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं भैया? आइए देखते हैं। आज आपको पार्लियामेंट का चैप्टर जो है मैं पार्ट 3 या 4 तक ले जाऊंगा और अच्छे से क्लियर कराऊंगा। आपको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी नहीं भूल पाओगे। भूल कर, दम हो तो भूल कर दिखाना ये टॉपिक। ठीक है, अब हम लोकसभा में मेंबर्स की बात करते हैं, जो सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में आपका जो मैक्सिमम की बात करेंगे, मींस जो अधिकतम सदस्य होते हैं लोकसभा में, वो भैया होते हैं, कितने होते हैं? 550। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में घुमाकर पूछता है। अब मैक्सिमम, अब 550 होते हैं तो 550 किसके घर से आएंगे? आपके घर से आएंगे भैया। वो देखो किसके घर से आएंगे। 550 में से
530 मेंबर्स आपके जो सदस्य होते हैं भैया, ये आपके राज्य से होंगे। मतलब आपको पता है कितने राज्य हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट करके बताना भैया कितने राज्य हैं, ठीक है। अब कितने बचे, आप 20 बचे ना, तो 20 मेंबर्स जो 20 सदस्य होते हैं भैया, वो आपके केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। क्लियर बात। और केंद्र शासित प्रदेश अभी दो ही जगह, दिल्ली और पांडिचेरी व्यवस्था की गई है। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने बताया आपको मैक्सिमम का। अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं यहां पर, तो उसकी बात कर लीजिए। देखिए, प्रेजेंट टाइम में सदस्य की संख्या है आपके 543। कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। अब देखिए, 543 सदस्य ये किसके घर से आएंगे भैया? अब देखो, बहुत सिंपल है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको जीएस ग्राफ के माध्यम से सीखना है, बस ग्राफ आपके दिमाग में है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब 543 में से आपको पता है भैया, हमने यहां बता रखा है कि 530 सदस्य कहां के होंगे? स्टेट से आएंगे, मतलब राज्य से होंगे। क्लियर बात। अब भैया कितने बच रहे हैं? आपको पता है कि 13 मेंबर्स बच रहे हैं, तो 13 मेंबर्स कहां के होंगे? इट्स वेरी सिंपल भैया, 7 मेंबर्स दिल्ली के होंगे और 6 मेंबर्स आपके पांडिचेरी से होंगे। हम लिख दे रहे हैं, 7 मेंबर्स कहां के होंगे? आपके दिल्ली से होंगे, और 6 मेंबर्स कहां के होंगे? पांडुचेरी, जिसको आप पुदुचेरी कहते हैं। अब क्लियर बातें। अब यहां पर दोनों संख्या एग्जामिनर कोई भी घुमाकर पूछे भैया, आपको मैंने मैक्सिमम बता दिया और प्रेजेंट टाइम का हमने सीट संख्या बता दिया। अब देख लो भैया, अभी मैं बताऊंगा कितनी सीट किस किस स्टेट में है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। कई बार आपका यूपी पेट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया? देखिए, मैं बताता हूं। एक नाम सुने होंगे एंग्लो इंडियन का। किसका नाम सुने होंगे आप? एंग्लो इंडियन का नाम सुने होंगे, ठीक है। हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग। एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी आपके पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में 2 सदस्य की व्यवस्था थी। लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। कई बार मेरे लाल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किस संशोधन के तहत हटाया गया एंग्लो इंडियन को, तो कौन सा होगा भैया? 104वां। कब हटाया गया? 2019 में। तो इसलिए अब देखो, यहां पर आपको मॉडरेट बने तब, आपको किसी को बताना मत, वीडियो आप देखना, आप ही जानकारी तक सीमित रखना भैया, ठीक है। अब देखो, अगर पूछे एग्जामिनर कि 2019 के पहले लोकसभा में अधिकतम मेंबर्स कितने थे, मतलब मैक्सिमम सीट कितनी थी 2019 के पहले? पहले का मतलब वर्तमान, मैक्सिमम इस समय तो 550 हमने बताया, क्योंकि 2 हट गया है। अब यहां पर 2 हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा? 552 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ स्टेट, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के बारे में क्वेश्चन क्या पूछता है? सीट संख्या पूछता है, क्योंकि चुनाव होने वाला है। एक नंबर तो फिक्स है, लिख लेना, याद कर लेना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आएगा। यहां से एक नंबर तो फिक्स है, उत्तर प्रदेश, आपका अपना उत्तर प्रदेश। यहां का तो फिक्स है पूछना भैया, उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट कितनी है? 80 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा? दूसरे नंबर पर आपका आएगा महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। कितने सीट संख्या है? 48, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है भैया? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल कितनी सीट संख्या है? 42 संख्या है। बिहार में कितनी संख्या है भैया? बिहार में 40 संख्या है, ठीक है। तमिलनाडु में कितनी संख्या है? तमिलनाडु में 39 है। ये टॉप 5 स्टेट हैं सीट संख्या लोकसभा में। यहां को तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, जीवन के साथ भी और जीवन के
बाद भी। अब देखो किस किस राज्य का फिर पूछ सकता है एग्जामिनर। आपको केरल का याद करना है, 20 सीट है, और उसके बाद में गुजरात का याद करना है, ठीक है, 28 सीट है। उसके बाद में आपको गोवा का याद करना है, 2 सीट है। उसके बाद में आपको सिक्किम का जरूर याद रखना है भैया। सिक्किम कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब पूछो क्यों पूछा गया? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो इसलिए सिक्किम की संख्या आपको याद रखना है, 1 है। दिल्ली की हमने पहले बता दिया, आपका 7 है। उसके बाद में आपको एक और नाम याद रखना है, राजस्थान। राजस्थान 25 है। अब आपको हम एक ट्रिक बता दें, ये जो सीट संख्या है, कभी भी पेपर देने जाओ ये देख लेना करंट में भैया कि कौन से राज्य में हाल ही में 2-3 महीने के पहले या 2-3 महीने बाद चुनाव हुआ है। भले वो विधानसभा का चुनाव हो, नो डाउट विधानसभा सीट तो हम याद करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ लोकसभा सीट याद करेंगे, ठीक है। तो ये संसद का आप, अच्छा एक चीज और देख लो, ठीक है, पेपर चूंकि मॉडरेट बनता है, ठीक है, तो ये जो एंग्लो इंडियन की मैं बात कर रहा था, अगर पूछ ले, अगर पूछ ले कि किस अनुच्छेद में बात किया गया था एंग्लो इंडियन की, तो भैया आपका अनुच्छेद क्या होगा? 331, मतलब 331 में एंग्लो इंडियन की बात कही गई थी, ठीक है। तो ये हमारा लोकसभा हुआ। अब अगले पार्ट में आपको राज्यसभा लेकर आएंगे, और उसके नेक्स्ट मतलब थर्ड पार्ट में संसद की शब्दावली समित, जो कि आजकल बहुत क्वेश्चन पूछता है भैया। तो ये जो पार्लियामेंट संसद चैप्टर है, तीनों पार्ट का आप वीडियो का इंतजार करते रहिए। जब भी आपको वीडियो मिले, कोशिश है कि बहुत ही जल्द राज्यसभा मीन्स, मेरी कोशिश है कि मंडे को आपको राज्यसभा वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद का जो वीडियो थर्ड वाला होगा, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा भैया, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो आज इसी के साथ भैया क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।